जय विश्वबंधु। संपूर्ण श्री रामचरितमानस कथा। बंधुओं, ये कथा चल रही है इस समय पर रामायण के महानायक श्री रामचंद्र जी की पूरी रामायण ही है तो, पर राम जी के अयोध्या से वन को जाने की तैयारी। कल की कथा में हमने देखा, पढ़ा, समझा कि राम जी अपने पिता महाराज दशरथ के पास जाते हैं और देखते हैं कि महाराज की स्थिति ठीक नहीं है। बड़े विचित्र स्थिति में वहां पर कैकेयी माता के कोप भवन वाले महल में पड़े हैं। वो तो महाराज दशरथ तो कुछ बोल नहीं रहे। तब राम जी कैकेयी माता को पूछते हैं, क्या है माता? मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होय निवारण। बताइए क्या कारण है माता, ऐसा उपाय किया जिससे ये निवारण हो इस समस्या का। तब माता कैकेयी सब अपनी बात जैसे जैसे हुई, आदि उते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मंद मत बरनी। उन्होंने अपना ढंग से उसका वर्णन किया, सब बता दिया। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको वरदान देने की कहा पिताजी ने, आपको जो अच्छा लगा ले लिया। और इसमें तो कोई ऐसी दुख वाली बात नहीं है कि मेरा वन में जाने के लिए 14 वर्ष के लिए इससे कोई बहुत बड़ी स्थिति बिगड़ जाएगी, बहुत बात खराब हो जाएगी या मेरे जीवन में संकट आए, ऐसा तो नहीं है। वो कहते हैं, मुनिजन मिलन विशेष बन सबही भांति मत हित मोर, तेव पर पितु आयुष बहोर सम्मत जननी तोर। फिर ऐसे काम के लिए तो बहुत अच्छा, मुझे जाना चाहिए। और भरत परम प्रिय पावे राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। सब काम मेरे लिए तो अच्छा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा माता कि इतनी सी बात के लिए पिताजी को इतना बड़ा कष्ट, ये मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि में तारी। हे माता, ये बात तो थोड़ी है लेकिन पिता को दुख भारी है, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ताते मोहि ने कहत कछु राऊ, मुझसे राजा कुछ कह नहीं रहे, वो महामोते कछु बड़ा अपराधू, इसलिए मुझे महाराज कुछ बोल नहीं रहे। कैकेयी समझाती कि भैया तुम तो राम, अरे तुम अपराध योग नहीं ताता, जननी जनक बंधु गुरु सबको सुख देने वाले हो, तुम तो कोई अपराध कर ही नहीं सकते हो राम, इसलिए अपराध की बात तो तुम जान दो, दूसरी कोई बात नहीं। तो और कोई कारण हो सकता है इतना पिताजी को दुख। राम से कह रही है, शपथ तुम्हार भरत कई आना, हे तुन दूसर में कछु जाना। मैं आपकी सौगंध लेके कहती हूँ और कहो तुम्हें भरत की सौगंध लेके कहती हूँ, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ मालूम नहीं और कोई बात ही नहीं है। बड़े अच्छे ढंग से सारी बात बताई, राम जी समझ गए। पिताजी कुछ नहीं बोल रहे, फिर भी बड़ी देर में गई मूर्छा राम है सुमिर न फिर करवट लीन। तो जब उन्होंने करवट लिया है तो सचिव ने राम जी का आगमन बताया, महाराज आए हैं। राम जी को देख करके महाराज बोल कुछ नहीं पा रहे, आंसुओं की धारा बह रही है और राम को गले से लगा लेते हैं, हृदय से लगा, बोल नहीं पा रहे, बार बार देख रहे। शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान चाहे कुछ भी हो राम बन को न जाए, मेरे जीवन में नरक हो आ जाए, स्वर्ग आ जाए, जो कुछ मिले अपयश हो जाए, चाहे कलंक लग जाए, लेकिन राम सब जो कुछ हो मुझे सहा दो। प्रभु शंकर भगवान राम को वन मत जाने दो। इस प्रकार राजा अपने मन मन में विचार करते रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। जब राम जी ने देखा कि पिताजी थोड़े होश में हैं, पहले तो मूर्छित थे, तब वो कहते, पिताजी इतनी बात के लिए आपने बहुत दुख पाया,
थोड़ी बात लाग दुख पावा, काहुन वो एकत प्रथम जनाबा। मुझे किसी ने बताया भी नहीं, इतनी सी बात है पिताजी, आप आनंदित हो जाइए, मुझे आज्ञा दीजिए और मैं माता जी के चरण स्पर्श कर से उनसे विदा मातसन आवो मांगी चलियो बने बहुर पग लागी। अब मैं जा रहा हूँ पिता माता जी से आज्ञा लेके आता हूँ, फिर आऊंगा आपके पास चरण वंदना करने के लिए, आपकी आज्ञा लेने के लिए। इसके लिए पिताजी आप दुख मत कीजिए। इतनी बात करके राम जी माता जी की तरफ चल देते हैं। इधर नगर निवासी सब चिंतन कर रहे हैं और सभी केकई को अनेक प्रकार से कोस रहे हैं, दूषण दे रहे हैं, दोषी बता रहे हैं। अंत में ब्राह्मणों की जो बड़ी बूढ़ी जो माताएं थी, स्त्रियां थी, वो जो प्रिय परम केकई केरी, जो विप्रवधु कुलमान्य जठेरी, जो प्रिय परम केकई केरी, जो केकई की बड़ी मान्य थी, बड़ी सम्मान करती थी केकई उनका, वैसी स्त्रियां जाके केकई को समझाती हैं और वो फिर भी कुछ नहीं समझ रही है। बहुत प्रकार से तू कहती थी राम मुझे बहुत प्यारे हैं, भरत से भी ज्यादा प्यारे हैं, आज किस बात से अपराध क्या किया, कौशल्या ने क्या बिगाड़ा है, अरे ऐसा मत कर केकई। फिर अंत में उन्होंने ये कहा है केकई सीय की पिय संग परिहरे, लखनु की रही है धाम, राज की भूजब भरतपुर, नृपुक जी हैं बिनु राम। केकई वो बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणों की स्त्रियां माताएं केकई को समझा रही हैं कि सीय की पीयु संग परिहरे, सीता क्या राम जी का साथ छोड़ देगी, लखन क्या राम को छोड़ के अयोध्या में रहेंगे, भरत क्या राजगद्दी पर बैठेंगे और राजा दशरथ क्या राम के बगैर जिएंगे। केकई ये सब उल्टा हो जाएगा, इसलिए तू अभी भी हमारी बात समझ ले, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। बंधुओं कल यहां तक ये कथा हो गई है, अब यहां से आगे आज अस विचारे उर चाणहु चोकोहु, चोक कलंक कोट जन हो। वो ब्राह्मणी सब मिलकर के उनसे कह रही है, हृदय में ऐसा विचार करके क्रोध को छोड़ दो कि कई शोक और कलंक की कोठी मत बनो। तुमको इतना भारी कलंक लगेगा, इतना भारी शोक होगा अयोध्या में जो तू संभाल नहीं पाएगी। भरत अवश्य देहु जुब राजू, कानन काह राम कर काजू। भरत को युवराज बनाओ, अच्छी बात, हम भी सब सहमत हैं, अवश्य बनाएंगे, लेकिन राम का वन में क्या काम है, यहीं रह लेंगे, दूसरी जगह रह लेंगे, पर वन में राम को वन मत भेज के कहीं। अरे राहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। वो सभी विषयों के रस से रूखे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं राम, वो राज्य के भूखे नहीं है। राम को कदापि राज्य की कोई भी इच्छा नहीं है, तो व्यर्थ में राम को दंड दे रही है। गुरु ग्रह बसो रामो तज गेहू, नृपसन असबर दूसर लेहू। एक मार्ग बता रहे हैं कि हम तुमको, तुम एक काम करो, महाराज से दूसरा वरदान मांग लो और इस वरदान में ले लो कि राम महल में नहीं रहेंगे, नगर में नहीं रहेंगे, गुरु जी के आश्रम में रहेंगे 14 वर्ष। गुरु ग्रह बसो राम तज गेहू, घर को छोड़ करके राम गुरु जी के आश्रम में रहें, ऐसा आप राजा से दूसरा वरदान ले लो। बहुत अच्छा रास्ता निकाला है ब्राह्मणी। जो नहीं लगे हो कहे हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। बड़ी अनुभवी है वो ब्राह्मणी, वो कह रही है यदि तुमने हमारी बात को नहीं माना तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, अर्थात तुमको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा हानि हो जाएगी। जो परिहास की न कछु होई, तो कई प्रगट जनावो सोई। यदि कुछ परिहास किया हो आपने, कुछ हंसी मस्करी की हो, तो बता दो, उसको प्रकट करके बता दो, भाई ये तो मैं ऐसा खेल कर रही थी। रामो सरिस सुत कानन जोगु, काह कही है सुने तुम कहूं लोगु। राम जैसा पुत्र बन के योग्य सुन करके लोग तुमको क्या कहेंगे कि कही, सारा संसार तुम पर थूकेगा, क्या कहेंगे। अभी भी के कई समय है, अभी भी समय है,
राम के आने से पहले विचार कर ले।